हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। इंडियन हिस्ट्री में आपको करवा रहा था मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में मैंने आपको नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करवाई थी और नेशनल मूवमेंट हमने जो है 3 फेसेस में हमने इस नेशनल मूवमेंट को करना है। फर्स्टली फेज मैंने आपको 1885 से 1905 तक मॉडरेट्स का कराया था। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरीज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम नेशनल मूवमेंट के जो लास्ट फेज हैं, आज लास्ट फेज की हम शुरुआत करेंगे। जो लास्ट फेज है जिसे कहा जाता है एरा ऑफ मास नेशनलिज्म। एरा ऑफ मास नेशनलिज्म इसे इसलिए कहा जाता है कि इस वक्त क्या होता है कि गांधी जी जो हैं वो इंडिया में आते हैं, नेशनल मूवमेंट को एक नए तरीके से उसकी शुरुआत करते हैं और जितनी भी सेक्शंस हैं, जितने भी रिलीजन के लोग हैं, जितनी भी सेक्शंस हैं सोसाइटी की इंडिया में, उन सब को जो है वो यूनाइट करते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एरा ऑफ मास नेशनलिज्म। एरा ऑफ मास नेशनलिज्म कहें या फाइनल फेस ऑफ नेशनल मूवमेंट कहें, एक ही बात है। एरा ऑफ मास नेशनलिज्म, एरा ऑफ मास नेशनलिज्म। एरा ऑफ मास नेशनलिज्म मैंने आपको बता दिया इसलिए कहा जाता है कि हर सेक्शन के लोग यहाँ पे महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, हर एक सेक्शन के लोगों को यूनाइट करके जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है अगेंस्ट जो है क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। एरा ऑफ मास नेशनलिज्म 1917 से लेकर 1947 तक। अब इसे कहा जाता है फाइनल फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट भी कहा जाता है। फाइनल फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, फाइनल फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट और सेकंड फेज मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको कवर करवा दिया। क्या फर्स्ट फेज 1885 से 1905 तक, सेकंड फेज 1905 से लेके 1916 और 17 तक, और ये फाइनल फेज है नेशनल मूवमेंट का जो है कब से कब तक, 1917 से 47 तक। अब इस टाइम में क्या होता है, महात्मा गांधी जो है लीडर बन जाते हैं, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड गांधी जी became the undisputed leader of national movement। अब चाहे मॉडरेट्स हो, एक्सट्रीमिस्ट हो या रेवोल्यूशनरी ग्रुप हो, सबका मकसद क्या होता है कि इंडिया को जो है फ्री करवाना ब्रिटिश रूल से। अब गांधी जी हैं, इनका भी यही है। अब गांधी जी जो है वो एक नई टेक्निक्स लेके आते हैं, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हंगर स्ट्राइक करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो गांधी जी यहाँ पे चलाते हैं। गांधी जी इसका अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाते हैं नेशनल मूवमेंट के। अब गांधी जी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जो है पैदाइश कहाँ पे होती है, पोरबंदर गुजरात में। लॉ कहाँ पे करते हैं, लॉ की स्टडी कहाँ पे करते हैं, इंग्लैंड में। उसके बाद ये इंडिया में आते हैं दोबारा, और उसके बाद दोबारा ये साउथ अफ्रीका में जाते हैं। इनके क्लाइंट होते हैं केस के रिलेटेड, जिनका नाम होता है दादा अब्दुल्ला। वहाँ पे जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी क्या करते हैं, विटनेस करते हैं, वहाँ पे देखते हैं अगली फेस वाइट रेसिज्म का। अब रेसिज्म क्या होता है, वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स होते हैं रंग के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, चाहे वो अफ्रीकन्स हैं चाहे वो इंडियंस हैं, उनसे भेदभाव होता है रंग के आधार पे। अब जो वहाँ पे इंडियंस होते हैं, गांधी जी वहाँ पे क्या करते हैं, इंडियन वर्कर्स को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो वर्कर्स जो है अपने राइट्स की जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है वो मांग करते हैं। अब जो वहाँ पे इंडियंस लेबर्स होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। एक तो होते हैं इंडेंचर्ड लेबर, एक होते हैं मेमन मुस्लिम जो मर्चेंट होते हैं, और दूसरे एक्स इंडेंचर्ड लेबर। और जो इंडेंचर्ड लेबर वो क्या होते हैं, इंडेंचर्ड लेबर वो लोग होते हैं मेनली साउथ इंडिया के होते हैं, जिन्हें 1890 के बाद साउथ अफ्रीका में ले जाया जाता है। किस लिए, कि शुगर प्लांटेशन करने के लिए। फोर्सफुली उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए जाते हैं, फोर्सफुली तरीके से काम करवाया जाता है, ना ही उनकी कोई पूरी डिमांड्स मानी जाती है, ना कोई उन्हें वेजेस दिए जाते हैं, ना वहाँ पे अफ्रीका में उन्हें को राइट दिए जाते हैं। उसके बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे एक्सपायर होता है तो उन्हें कहा जाता है एक्स इंडेंचर्ड लेबर। अब उनके पास इतने एक्सपेंसेस हैं नहीं कि वहाँ से अफ्रीका से वापस रिटर्न करें इंडिया में, वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। अब जहाँ पे वो सेटल होते हैं उन्हें वोट करने का राइट नहीं होता। गांधी जी
उन्हें लेके वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उनके जो है राइट्स रखते हैं, वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ प्रोटेक्ट जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं। और उसी मूवमेंट को यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो भी चला रहे होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है लड़ रहे होते हैं कि इंडियंस को वहाँ पे अफ्रीका में जो है इंडियंस को राइट दिए जाए। अब जो वहाँ पे इंडियंस होते हैं, अफ्रीकन्स होते हैं, कुछ कॉलोनीज में ही प्रिस्क्राइब लोकेशन में ही रहते हैं। अब जिन लोकेशन पे वो रह रहे होते हैं वो लोकेशन कंजेस्टेड होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। और वहाँ पे जो इंडियंस हैं और जो अफ्रीकन्स हैं, कुछ कुछ जगह पे 9 बजे के बाद उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता, इवन तक कि उन्हें वहाँ पे पब्लिक फुटपाथ भी यूज़ नहीं करने देते। इसलिए गांधी जी वहाँ पे स्टे करते हैं अफ्रीका में 20 साल तक, और 20 साल तक वहाँ पे वो सत्याग्रह जो है वो चलाते हैं। उसके बाद 1914 के बाद वो रिटर्न होते हैं, इंडिया में दोबारा आते हैं। अब उसी को हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। अब हम देखेंगे गांधी जी के बारे में कि क्या गांधी जी के बारे में कुछ हम इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको बताऊंगा। पूरा नाम होता है उनका मोहन दास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी पैदाइश कब होती है? was born on 2nd October 1869 in पोरबंदर in the princely state of काठियावाड़। प्रिंसली स्टेट ऑफ काठियावाड़ इन गुजरात। पोरबंदर गुजरात में गांधी जी की पैदाइश होती है कब? 2 अक्टूबर 1869 को। अब जो उनके फादर होते हैं, उसके होते हैं क्या होते हैं? दीवान, स्टेट के मिनिस्टर होते हैं। हिज फादर वाज ए दीवान। फादर वाज ए दीवान। उनके फादर दीवान होते हैं। दीवान क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट। स्टेट के प्रिंसली स्टेट होती है काठियावाड़, उनके मिनिस्टर होते हैं। अब गांधी जी लॉ की पढ़ाई कहाँ करते हैं? ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड। लॉ की पढ़ाई कहाँ पे करते हैं? इंग्लैंड में। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड। 1891 में वो इंडिया आते हैं। इन 1891 he returned to India। इंडिया में कब आते हैं? 1891 में। अब उसके बाद अप्रैल 1893 में दोबारा कहाँ में जाते हैं? अप्रैल 1983 में जाते हैं साउथ अफ्रीका। इन अप्रैल 1893 he went to South Africa। साउथ अफ्रीका क्यों जाते हैं? इन ए कनेक्शन इन्वॉल्विंग हिज क्लाइंट दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला एक क्लाइंट होते हैं, उनके केस के रिलेटेड साउथ अफ्रीका जाते हैं। in a connection with the case involving his client दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के केस के रिलेटेड सिलसिले में, मामले में गांधी जी कहाँ पे जाते हैं? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी जाते हैं वहां पे क्या देखते हैं? वाइल्ड रेसिज्म का एक अगली फेस देखते हैं। इन साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका गांधी जी witnessed the ugly face of white racism। The ugly face of white racism।
वहाँ पे गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं किस तरह जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे रंग के आधार पे ना ही इंडियंस के साथ बल्कि अफ्रीकन के साथ भी वहाँ पे कैसे भेदभाव कर रही होती है। ही डिसाइडेड टू स्टे देयर, ही डिसाइडेड टू स्टे देयर। अब गांधी जी ये डिसाइड करते हैं कि वो वहीं पे अफ्रीका में ही रुकेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे और उनके लोगों को उनके राइट्स दिलाएंगे। ही डिसाइडेड टू स्टे देयर, वो क्या करते हैं, ही ऑर्गेनाइज्ड इंडियन वर्कर्स and enable them to fight for their right and enable them to fight for their right। अब वो इंडियन वर्कर्स को वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अपने राइट्स के लिए जो है आप जो है गवर्नमेंट से जो है प्रोटेस्ट करें, अपने राइट्स के रिलेटेड आप गवर्नमेंट से डिमांड करें। अब जो इंडियंस हैं वहाँ पे, मैंने आपको कहा 3 कैटेगरी के इंडियंस वहाँ पे रह रहे होते हैं। इंडियंस इन साउथ अफ्रीका mainly consisted of 3 categories। अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो है गांधी जी के बारे में बता रहा हूँ। अब यूँ तो अगर मैं आपको बताऊँ साउथ अफ्रीका में गांधी जी कैसे स्ट्रगल करते हैं तो वो वीडियोज या लेक्चर्स जो है बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। ये शॉर्ट में मैं आपको कुछ जो है बता रहा हूँ, इतनी बेसिक नॉलेज जो है हमें होनी चाहिए। अब इंडियन साउथ अफ्रीका में 3 कैटेगरीज के होते हैं। एक तो होते हैं, नंबर फर्स्ट में आते हैं इंडेंचर्ड लेबर। ये इंडेंचर्ड लेबर कहाँ के होते हैं, मेनली फ्रॉम साउथ इंडिया। कहाँ से होते हैं, साउथ इंडिया से, मेनली फ्रॉम साउथ इंडिया। मेनली फ्रॉम कहाँ से होते हैं, साउथ इंडिया के होते हैं। और ये माइग्रेट, इंडेंचर्ड क्या होता है कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है गवर्नमेंट, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के अफ्रीका में प्लांटेशन करने के लिए ले जाती है। इंडेंचर्ड लेबर मेनली फ्रॉम साउथ इंडिया, और वहाँ पे इन्हें वेजेस जो है पूरे तरीके से नहीं देते, काम इनसे ज़्यादा करवाया जाता है, राइट्स इन्हें वहाँ पे कोई नहीं दिए जाते। इंडेंचर्ड लेबर जो मेनली कहाँ से होते हैं, साउथ इंडिया से, हु माइग्रेटेड टू अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जाते हैं। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका आफ्टर 1890 के बाद, आफ्टर 1890 टू वर्क ऑन शुगर प्लांटेशन, गन्ने की खेती बाड़ी के लिए इन्हें वहां पे ले जाया जाता है। अब सेकंड होते हैं इंडियन मर्चेंट्स, जो होते हैं कौन से, मैमन मुस्लिम्स होते हैं, जो इन लेबर्स के साथ आते हैं। अब जो थर्ड कैटेगरी के लेबर, फर्स्ट मैंने बताया इंडेंचर्ड लेबर, सेकंड जो इंडियन मर्चेंट है, दो मैमन मुस्लिम्स हैं जो लेबर के साथ आते हैं काम काज के रिलेटेड। अब जो थर्ड कैटेगरी के होते हैं वो होते हैं एक्स इंडेंचर्ड लेबर। यही इंडेंचर्ड लेबर जब इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, अब इनके पास रहने के लिए तो कोई जगह नहीं, दोबारा ये इंडिया में रिटर्न नहीं कर सकते, इतने एक्सपेंसेस नहीं हैं, तो ये एक्स इंडेंचर्ड लेबर क्या होते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं। एक्स इंडेंचर्ड लेबर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ देयर contract, after expiry of their contract they settled in South Africa। अपने कॉन्ट्रैक्ट जब इनके एक्सपायर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, जो मैंने आपको कहा इनके पास इतने एक्सपेंसेस नहीं है,
पे वापस आ सके, तो वो कहाँ पे साउथ अफ्रीका में सेटल हो जाते हैं। अब ये 3 कैटेगरी के यहाँ पे लोग होते हैं इंडिया के। अब इनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता, दे डू नॉट हैव राइट टू वोट, और ये प्रिस्क्राइब लोकेशन में रह रहे होते हैं, सेटल होते हैं प्रिस्क्राइब लोकेशन में, दे सेटल्ड ओनली इन प्रिस्क्राइब लोकेशन। अब ये लोग ये होते हैं इलिटरेट होते हैं, मोस्टली दीज पीपल्स वर इलिटरेट। ये लोग क्या होते हैं, इलिटरेट होते हैं, मोस्टली दीज pupils were illiterate। अब ये लोग जो है मोस्टली क्या होते हैं, इलिटरेट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया प्रिस्क्राइब लोकेशन में होते हैं, मोस्टली ये इलिटरेट होते हैं। These Indian laborers suffer many disabilities। और वहां पे बहुत सारी चीजों का जो है इन्हें सामना करना पड़ता है। In some areas the African and Asian कुछ जगह पे अफ्रीकन और एशियन क्या है, 9 बजे के बाद उन्हें रात के 9 बजे के बाद बाहर आने की परमिशंस नहीं होती है। Did not come out after 9 PM। 9 बजे के बाद उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं होती है। and they do not use public footpath। और पब्लिक फुटपाथ्स का भी वो यूज़ नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया कि कहाँ पे रह रहे थे, प्रिस्क्राइब लोकेशन में। और मोस्टली जो लोकेशंस होती हैं, वो एरियाज होते हैं, वो कंजेस्टेड होते हैं और इनसैनिटेशन होते हैं। अब गांधी जी वहाँ से रिटर्न होते हैं इंडिया में, कब आते हैं, 1950 में। फाइनली गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1950। अब 1915 में गांधी जी जो है वो इंडिया में आते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गांधी जी जब इंडिया में आते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जो सत्याग्रह कैसे जो है वहाँ पे वो लॉन्च करते हैं। जैसे हम